आज हम जानेंगे कि पब्लिक फंड्स क्या होते हैं। एक आम भाषा में अगर बात करें तो जो पब्लिक का पैसा एक डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है उसको पब्लिक फंड्स कहते हैं। बट अगर टेक्निकल फॉर्म में बात करें तो पब्लिक फंड्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया और तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाता है और अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो जाता है, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और जो स्टेट का होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 261 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जो है वो 266 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसे होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलते हैं या किसी तरीके के गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है अपने पीएसयूज़ के थ्रू या किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, उसको जो प्रॉफिट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, ठीक है, ये सारा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। और इस पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जब बजट हमारा पार्लियामेंट में बजट जब अप्रूव होता है उसके बाद से जो भी एलोकेशन होते हैं बजट में वो सारे जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जो है इसमें मतलब ये पैसा गवर्नमेंट के पास होता है बेसिकली, लेकिन ये पब्लिक का पैसा होता है। जैसे कि हम जो पैसे अपने बैंक में जमा करते हैं या हमारे फंड्स में जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ इनका केयर टेकर होता है। गवर्नमेंट इस पैसे को लेके खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास एक सुरक्षित फॉर्म में रहता है कि जब पब्लिक को ज़रूरत पड़े तो पब्लिक ये पैसा अपने गवर्नमेंट से ले सके। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये एक काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट इस फंड से पैसे लेती है। ठीक है, इसमें पैसे निकालने के से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ले सकते हैं। लेकिन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के केस में गवर्नमेंट को किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें से पैसा लेकर के अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करती है। बाद में वो सेम अमाउंट गवर्नमेंट को कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में मतलब डालना होता है। ठीक है, इसके लिए कैन बी विदड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, बट लेटर जैसे पैसे निकालने के बाद से इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल या कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है।